नमस्कार, जय हिंद। सनातन के अपमान पर, हमारे आराध्यों के अपमान पर मैं और आप, हम सब चुप क्यों रह जाते हैं? कुछ वर्षों के लिए मुझे भी सेकुलर कीड़े ने काटा हुआ था, लेकिन मैं अब चुप नहीं रहता। क्यों किसी की हिम्मत होती है कि वो हमारे पूज्यों का अपमान करके चला जाता है? कभी राम काल्पनिक तो कभी कृष्ण का कैरेक्टर ढीला हो जाता है। इस तरह की बातें कहकर कोई भी क्यों चला जाता है? आंध्र प्रदेश में मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, दिल्ली में मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, हिंदुओं का अपमान होता है, लेकिन हिंदू चुप रहता है। केरल कांग्रेस ने अपमान किया है हिंदुओं का। क्या अपमान किया है, सुने इस वीडियो में। ये देखिए, ये है केरला कांग्रेस का ट्विटर हैंडल और इसका ट्वीट पढ़े। बीजेपी लीडर्स वर्शिपिंग गॉडमैन लाइक दिस। गॉडमैन लाइक दिस, इनके कहने का मतलब क्या है? हिंदुओं का इस तरह से अपमान कर रही है केरला कांग्रेस। क्या एक दिगंबर संत के सामने नतमस्तक होना इतना शर्मनाक होता है? आप इन साधु संतों का इस तरह से अपमान करेंगे? क्यों करेंगे? इन साधुओं का अपमान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दिगंबर जैन मुनि हैं। इन मुनियों ने दिशाओं को ही अपना अंबर बनाया है। ये मुनि बिना कपड़े के ही रहते हैं। इन मुनियों ने अपने शरीर का ममत्व त्याग दिया है, ठंड हो या गर्म ही हो। ये दिगंबर मुनि कपड़े नहीं पहनते, सिर्फ अपने रोजमर्रा की आवश्यकता के लिए जितने पात्र या पुस्तक आवश्यक होने चाहिए उतना ही रखते हैं। सिर्फ ऐसे घरों में जहां इनके ग्रहण करने लायक भोजन मिलता हो, भिक्षाटन कर अपना पेट भरते हैं। अगर सही जगह पे खाना नहीं मिले तो नहीं खाते हैं, उपवास कर लेते हैं। बिना किसी लाव लश्कर के सिर्फ 2 या 4 आदमी जो इनको रास्ता दिखाने के लिए हो, वे साथ चलते हैं। आप ऐसे सनातन मुनियों का अपमान करेंगे? क्या सोचते हैं आप? इस जैन समाज की आबादी बड़ी मुश्किल से 1 या 2% है, अहिंसावादी समाज है। कुछ भी बोल दो इनको तो भी ये प्रतिकार नहीं करेंगे। इनको अकेला मत समझना, जैन समाज भी सनातन का ही एक हिस्सा है। अगर जरूरत पड़ी तो 80 करोड़ सनातनी खड़े हो जाएंगे इनके साथ। सिर्फ जैन मुनि समझने की ही भूल मत करना। ये समस्त भारत के संत हैं, ये हमारे संत हैं। नहीं, इस बार गलती नहीं हुई। इस बार बहुतों ने प्रतिकार किया। केरला कांग्रेस को ये ट्वीट हटाकर भाग जाना पड़ा। ट्वीट भले ही करके भाग गए, लेकिन हमें उनको और आगे पकड़ना जरूरी है। उन्हें यह भी याद दिलाना जरूरी है कि आप जैन संतों के बारे में तो ऐसा कह दिया, सनातनी संतों के बारे में तो ऐसा कह दिया, जरा उस पादरी या चर्च के फादर पर भी बोल देते जिसे हाल ही में नन के साथ रेप के इल्जाम में सजा हुई थी। और भी दूसरे रिलीजन है जिन पर भी आप बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, इनको तो सारी समस्या हिंदुओं से है। और क्या लिखा है? चरणों में प्राप्त हुई सत्ता, इनके सामने नतमस्तक होकर सत्ता मिलती है। ठीक है, तो शिवराज चौहान, नरेंद्र मोदी आदि सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में इनके पास गए हैं। ठीक है, तो आपको किसने रोका है? आज किसी और पर उंगली उठाने से पहले जरा कांग्रेस अपना और अपने नेताओं का इतिहास ही देख लेते। ये महिला कौन है जो एक दिगंबर साधु के पास बैठी है? देख लो, तुम्हारी ही एक प्रधानमंत्री थी, दादी, जिन्होंने इसी तरह के एक जैन मुनि के दर्शन किए थे। और ये देख लो, तथाकथित बहू भी इन्हीं के दर्शन करने गई थी। उनके बारे में क्या कहेंगे? आपको ऐसे साधुओं से क्या समस्या है? क्या कोई जैन मुनि घोटाला करते पकड़ा गया? कोई अशोभनीय हरकत करते पकड़ा गया? ऐसी कोई भी घटना आपको नहीं मिलेगी। दरअसल में इनको समस्या है भारतीय संस्कृति से। इसीलिए आप देखिए कि आंध्र प्रदेश में जब से जगनमोहन रेड्डी की सरकार आई है, तब से लगभग 140 से भी ज्यादा मंदिरों को तोड़ा जा चुका है। इस तस्वीर को देखकर जिस सनातनी का दिल ना पिघला हो, जिस सनातनी के आंखों में आंसू ना आए हो, वो सनातनी कैसा? प्रभु राम की मूर्ति का गला काट दिया गया। लेकिन आजकल ये क्या हो रहा है? दिल्ली में हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया। इसके पीछे कारण क्या है? इन सबको समझना बहुत जरूरी है। 400 वर्ष पुराने विजयनगर साम्राज्य के एक राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति को खंडित कर दिया गया, राम का गला काट दिया गया। फिर भी हिंदू मौन क्यों रहा? दिल्ली के हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया, फिर भी हिंदू मौन क्यों रहा? 400 वर्ष पुराना यह मंदिर इस बात का साक्ष्य है कि जब पूरे भारत में इस्लामिक शासन था, उस समय भी भारत के दक्षिण भाग में
विजयनगर साम्राज्य जैसा एक राज्य बहुत फला फूला। उसी समय इस अद्वितीय मंदिर का निर्माण हुआ। उन तस्वीरों को देखकर मुझे बहुत क्रोध आया। क्रोध तो तब भी आया जब इंदौर में मुन्नवर जैसा एक 2 कौड़ी का कॉमेडियन भी आते जाते प्रभु राम और माता सीता का मजाक उड़ाकर चला जाता है। आखिर हम कब तक चुप रहेंगे? जहां हमें बोलना है वहां हमें बोलना ही चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी दबा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम।